फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से आर्ट एंड कल्चर में पिछले वर्षों में सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भीमबेटका का एक इसमें चित्र बना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका से दोस्तों पुरापाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, जो कि भारत में सबसे पुराने अवशेष माने जाते हैं। ये कहाँ पे मिले हैं? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। दोस्तों भीमबेटका पर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक देख सकते हैं क्वेश्चन जे वाला। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दोस्तों पहला कथन गलत है, क्योंकि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं सबसे प्राचीनतम ये भीमबेटका की हैं। देखिए भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं भीमबेटका में है। ये क्वेश्चन फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से पूछा गया है 2013 में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। मैप बना है ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। इससे संबंधित 2019 में एक क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं कि मैप में दर्शाया गया है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर था। जैसे मोहनजोदड़ो, अमरी, चन्हूदड़ो, कोटदीजी। तो देखिए दोस्तों कोटदीजी और चन्हूदड़ो से क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप 2019 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सोहगोरा। देखिए इसका आंसर सोहगोरा है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर है, जो कि मैप में दिया गया है। देखिए अब कोटदीजी, चन्हूदड़ो, देसलपुर। मैं नेक्स्ट देखिए आप 2022 में सीधे क्वेश्चन पूछा गया है इस मैप से, जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए कल्फी लिया है 2022 में, स्थान पूछा गया कल्फी, धौली, जौगढ़, एरागुडी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप 2022 में पूछा गया है अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान धौली, एरगुड़ी, जौगढ़, कल्फी। और ये इन स्थान दिए गए हैं कि उनसे मिलाना है। क्या क्या दिया गया है? धौली, एरगुड़ी, जौगढ़, कल्फी। अब आप देखिए इस मैप में फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में सीधे कल्फी, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी। देखिए धौली इसमें उड़ीसा में है, तो इसमें देखिए धौली दिया गया है उड़ीसा। एरगुड़ी, एरगुड़ी कहाँ पर है? इसमें आंध्र प्रदेश में एरगुड़ी दिया गया है, आंध्र प्रदेश। देखिए ये भी सही है। जौगढ़ कहाँ दिया गया है? उड़ीसा में जौगढ़ को। तो जौगढ़ कहाँ पर है? इसमें गलत है। तो यानी कि देखिए अब फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन उठा लिए जा रहे हैं। 2022 का क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का। इसमें जो मैप दिए गए हैं फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में, वो जो चित्र बनाए गए हैं, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी मैप और इनसे पूछना ज़्यादा पसंद करता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। उड़ीसा में जो धौली पर है, धौली पर क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। उड़ीसा में स्थित धौली। और जो बिहार में बारावर की गुफाएं हैं, इन पे भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं इसमें धौली का चित्र बना है, हाथी, धौली का हाथी 2022, 2015। लोमस ऋषि गुफा पे भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सभी। ये आप देख, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? धौली स्थित शैलकृत हाथी, क्योंकि ये अशोक के काल के हैं, तो अशोक का काल मतलब ईसा से भी पूर्व है। बाकी जितने 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये ईसा के बाद बने हैं। तो देखिए धौली स्थित शैलकृत हाथी आंसर भी है इसका। यही देखिए फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में यही दिया गया है, हाथी, धौली। और ये दिया गया है देखिए धौली, उड़ीसा में धौली स्थान पर चट्टान को काटकर बनाई गई विशाल हाथी की आकृति। ये अशोक वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, मौर्यकालीन कला, जो फाइन आर्ट में दिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो अधिकांशतः 99% इससे कवर हो जाते 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से। अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप 2013 में बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। ये दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बराबर की गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं, बल्कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। आप देख सकते हैं ये लोमस ऋषि गुफा है, ये बराबर की गुफा ही है। देखिए बिहार में बराबर की शैलकृत गुफा, जिसे लोमस ऋषि की गुफा भी कहते हैं, जी देखिए आप सम्राट अशोक का एक शिलालेख है, मतलब यानी कि जी अशोक ने बनवाई थी। आप आके देख सकते हैं कि यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। तो सम्राट किस द्वारा? अशोक द्वारा। इसमें क्या लिखा है? बराबर की शैलकृत गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो यहाँ पर गलत है, हो गया ये, क्योंकि अशोक द्वारा बनवाई गई थी। तो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है दोस्तों। देखिए आप सिंह शीश दिया गया है सारनाथ का, कि अशोक ने बनवाया था जी सारनाथ में, जिसमें हाथी है, घोड़े हैं। तो इस
का इसके नीचे उत्कीर्ण थे दोस्तों सत्यमेव जयते। जी मैंने हाथ से लिखा है जी, हालांकि फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में सीधा नहीं दिया गया, लेकिन जो चित्र दिया गया है आपको चित्र को देखकर आपको सर्च करना है गूगल से कि उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उससे भी यूपीएससी क्वेश्चन उठा लेती। जो सत्यमेव दिया गया है, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस पर क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। महत्वपूर्ण है क्योंकि अजंता से 2014 में, 16 में और 21 में क्वेश्चन आया है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन अजंता से आए हैं। देख सकते हैं आप, ये दिया गया है अजंता बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अजंता की मूर्ति, अजंता में जो मूर्ति बनी है उसके बारे में एक कथन दिया गया है। तो दोस्तों सी है इसका आंसर, 1 और 3 सही है। तो दोस्तों अजंता के बारे में जब आप यहाँ पढ़ेंगे अच्छे से, तो जितनी भी गुफाओं के चित्र दिए गए हैं इनमें आप देखिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ 2016 का क्वेश्चन जो अजंता पे आया है। देख सकते हैं आप जी, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन कौन सी बातें समान है? किस पे है? अजंता पे और महाबलीपुरम पे। तो आप देखिए सीधे क्वेश्चन है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत गुफाएं हैं। तो दोस्तों देखिए आप, कब अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ? ईसा पूर्व 1वीं सदी और ईसा की 5वीं सदी। आगे आप महाबलीपुरम के बारे में भी पढ़ेंगे इसी फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में। तो जब आप इनको कंबाइंड पढ़ेंगे तो आपको एक आंसर आप सही कर सकते हैं। इस आंसर को आप अच्छे तरीके से पढ़ के। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सा सही है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। बाकी देखिए सांची स्तूप पे दिया गया है, जे भी फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में है। पांडुलेड़ा गुफादेव मंदिर, जे भी एनसीईआरटी में है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में। मतलब ये गलत, ये कथन गलत है। ऑप्शन ए है इसका, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में है। तो देखिए अजंता गुफाओं से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ जो अजंता की गुफाओं से संबंधित हैं, जो उनकी गुफाओं से स्पेशली पूछे गए हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं। अजंता की गुफा नंबर 1 है, क्योंकि अजंता में 26 गुफाएं हैं टोटल। तो गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि का चित्र बना है, बोधिसत्व, जो बोधिसत्व थे। देखिए इस पे क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? अजंता में है। ऑप्शन ए। देखिए आप, सीधा क्वेश्चन, अजंता की गुफा से बोधिसत्व पद्मपाणि, अजंता गुफा नंबर 1 2017 में। अब देख सकते हैं सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं फाइन आर्ट से। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका आंसर सी है दोस्तों, मैत्रेय। लेकिन देखिए आप, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, तो ये तो एक ही व्यक्ति है, क्योंकि इनका नाम ही एक ही है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर एक ही है। तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और जी आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है इसमें, तो आप आसानी से सही कर सकते हैं इसे। तो फाइन आर्ट को मत छोड़ें, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी को आर्ट एंड कल्चर के लिए। कि एलोरा की गुफाओं से कौन से क्वेश्चन आए हैं और एलोरा में क्या विशेषता है दोस्तों? बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं बनाई गई हैं इसमें एलोरा में, जो कि इसमें दिया भी गया है। इस पर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। सही है बिल्कुल तीसरा, क्योंकि इसमें देखिए आप, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जी सांची स्तूप दिया गया है, चित्र सांची स्तूप का 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है सांची से। तो दोस्तों फाइन आर्ट में जितने भी चित्र दिए गए हैं, आप उनका गूगल से सर्च करके ऑथेंटिक जानकारी आप लिख लीजिए जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंबल मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिम में और पश्चिम में है, जबकि भोपाल कहाँ है? भोपाल से 28-30 किलोमीटर दूर है सांची। भोपाल दक्षिण में है बिल्कुल। तो आप जितने के किनारे स्थित है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे इसमें दिया गया है। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम्पी पे क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। इसे आप कक्षा 12 की जो इतिहास की किताब है प्राचीन भारत की, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। आप इसे फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो कक्षा 11 में। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हम्पी नदी किससे मिलाया गया है? मालप्रभा से, जो कि गलत है। 2019 का क्वेश्चन है, जो कि गलत है, क्योंकि तुंगभद्रा नदी से संबंध है इसका। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं सांची स्तूप और लेपाक्षी मंदिर से, जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से सीधा है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अब देखिए अजंता में भित्ति चित्रकलाएं कितनी थी? पद्मपाणि का चित्र था, और कितनी चित्र बने थे मैं आपको दिखाता हूँ। अजंता के बाकी चित्र, जो भित्ति मतलब दीवार का जो चित्र बने हैं, आप देख सकते हैं ना। देखिए ये चित्र भित्ति चित्रकला, जी आप कितने चित्र बने हैं, ये देखिए आप। मैं आपको और दिखाता हूँ।
ये देखिए आप, ये सब भित्ति चित्र है क्योंकि दीवार पर बने हैं। अब उसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं दोस्तों, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हो गया, लेपाक्षी मंदिर, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया लेपाक्षी मंदिर, विजयनगर लेपाक्षी ये चित्र बना है भित्ति चित्र, तो देखिए लेपाक्षी मंदिर भी हो गया। लेकिन सांची स्तूप में नहीं बने हैं एक भी चित्र, क्योंकि सांची में एक स्तूप के लिए ही फेमस है, वहाँ पर दीवारों पर कोई चित्र नहीं बना है, इसलिए ऑप्शन बी है 1 और 2। ये क्वेश्चन सभी देखिए आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में सीधे दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं 2012 का एक क्वेश्चन है जो मंदिरों की निर्माण शैली से संबंधित है कि उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बेसर शैली भी है जो दोनों का मिश्रण है, नागर और द्रविड़ का। इससे संबंधित क्वेश्चन 2012 का। ये देखिए नागर, द्रविड़ और बेसर हैं भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख शैलियाँ मंदिर वास्तु की। देखिए आप दिया गया है। ये देखिए आप 64 योगिनी मंदिर के बारे में दिया गया है इसमें। ये दिया गया है सूर्य मंदिर मोरेरा गुजरात, विश्वनाथ प्रताप मंदिर कदरिया महादेव मंदिर। तो आप इनसे संबंधित जानकारी भी आप अच्छे से करके जाएं। सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथपुरी मंदिर, इनसे सबसे क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। टेराकोटा का मंदिर विष्णुपुर, महाबलीपुरम के मंदिर देखिए आप 2015 में क्वेश्चन 16 में किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 700 से 728 AD में। मैं आपको दिखाता हूँ। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम कहते हैं। अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसमें एक चित्र भी बनाया है महाबलीपुरम पर जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। अर्जुन की तपस्या भी बनाई गई है। देखिए आप अर्जुन, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। 2000 क्या है, सबसे पहले निर्माण किसका किया गया, तो देखिए इसका निर्माण कब किया गया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, मैंने अभी आपको दिखाया था। और धौली का बहुत पहले अशोक ने करवाया था। तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे इससे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है, जो मैंने आपको पिछले दिखाया था अभी। देख सकते हैं एक दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। ये क्या है, जैन मूर्ति कला है माउंट आबू में, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप माउंट आबू पे बिस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध छागर से उबारते दर्शाए गए हैं, जो कि गलत है क्योंकि माउंट आबू में जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, जैन मूर्ति माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, बिस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार की। ये उदयगिरी की गुफाओं की विशेषता है दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं। देख सकते कुतुब मीनार का चित्र है इसमें, आमेर के किला की जटिल जाली का काम। इन चित्रों से भी क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल संभावना है दोस्तों। पियत्रा दूरा का काम आगरा। ये देखिए आप दौलताबाद का किला, ग्वालियर का किला, चांद मीनार दौलताबाद, एतमादुल्ला का मकबरा। देखिए आप मांडू, ये सबसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये आप देख सकते हैं जहाज महल मांडू, मांडू की जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोल गुम्बद, ये देखिए आप दिल्ली की जामा मस्जिद। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आखिरी क्वेश्चन दिखाता हूँ जो फाइन आर्ट से पूछा गया है। एक शब्द देख सकते हैं आप पंचायतन पे 2014 में, चारों कोनों पर स्थित छोटे मंदिरों के मध्य बना मुख्य मंदिर। पंचायतन पे है क्वेश्चन। देखिए आप एज इट इज क्वेश्चन आया है पंचायतन पर। ये देखिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, मंदिर रचना शैली, जो उसमें क्रिया दिया गया, कोनों पर स्थित छोटे मंदिरों के मध्य बना मुख्य मंदिर, पंचायतन, वही क्वेश्चन है। इसी प्रकार गर्भगृह, गृहपति, गोपुरम, इनसे सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोधिसत्व, भित्ति चित्र, बिहार, इनसे सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये खत्म हो गई है बुक। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट की एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ें।